कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ एक बहुत ही पुरानी कहावत है जो आपने भी कई बार सुने होंगे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। तो कुछ यही हाल हमारे गौतम अदानी का हो रहा है। जैसे कि मेरे हाथों में संडे टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 1 दिसंबर 2024 जो ये आर्टिकल आया है, गौतम अदानी का आर्टिकल है जो आपकी स्क्रीन पे, जिसमें वो कह रहे कि अदानी ऑन इंडिक्टमेंट एवरी अटैक मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। कहने का मतलब ये है कि गौतम अदानी जो सैटरडे के दिन 51st जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड जो था जयपुर में, वहां गए हुए थे और वहां पे उन्होंने अपने एक स्पीच दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि एवरी अटैक मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। हर एक अटैक जो इन पे होता है उससे इनमें मजबूती आती है। मैंने कहा ना, रस्सी जल गई बल नहीं गए। वो अमेरिका है, अमेरिका की कोर्ट गौतम अदानी और उसके भतीजे सागर और देगर 7 लोगों के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू कर रही है। वहां की जो एफडीआई, जैसे हमारे देश सीबीआई है, अमेरिका में एफडीआई है, तो एफबीआई भी ये तहकीकात कर रही है गौतम अदानी गिल्टी है जो उन्होंने अमेरिकन का पैसा लिए थे, वहां के इन्वेस्टर का पैसा लिए थे ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए हिंदुस्तान में। मगर वो पैसा जब उन्होंने रिश्वत के तौर पे 2200 करोड़ से ज्यादा रिश्वत बांटे, तो उसके तहत वहां पे जुर्म है FCPA, अमेरिका फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत जुर्म है, जिसमें गौतम अदानी, उसके भतीजे सागर अदानी और दीगर 7 को मुजरिम पाए गए। तो यहाँ पे गौतम अदानी कह रहे हैं कि एज मोस्ट ऑफ यू वुड हैव रीड लेस देन 2 वीक्स बैक, पिछले 2 हफ्तों के अंदर आपने ये सुने होंगे। और ये भी कह रहे हैं कि व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट एवरी अटैक मेक्स अस स्ट्रॉन्गर एंड एवरी ऑब्स्टिकल रिकवर्ड बिकम्स अ स्टेपिंग स्टोन। वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी हम पे अटैक होते हैं उससे हमें मजबूती आती है, और जो रुकावटें आती है वो हमारा काम करती है स्टेपिंग स्टेप, बिकम्स स्टेपिंग स्टोन। जो पत्थरों की जो स्टेप्स है वो हमारा काम करती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप पे या मेरे पे मुंबई पुलिस एक FIR रजिस्टर करती है, भले वो फेक FIR है, तो जब वो FIR रजिस्टर्ड होंगी तो क्या हम डांस करेंगे? देखो देखो पुलिस ने पे फेक FIR करी, अब हम सामना करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। कैसी बेबुनियाद बात है। यहाँ तो मुंबई पुलिस की बात हो रही है, वहां पे तो FBI है, कोर्ट है, अमेरिका की कोर्ट है, भले ही लोअर कोर्ट है, लेकिन उसने गिल्टी पाया है गौतम अदानी, सागर अदानी और देगर 7 को गिल्टी पाया है। उन पे अरेस्ट वारंट है, अगर वो अमेरिका के तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे गौतम अदानी, रस्सी जल गई इसको अभी फॉरेन से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। और सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, उनके जो अरब है वो अमेरिका के गुलाम है। जब अमेरिका ने बोल दिया तो मिडिल ईस्ट एक पैसा, पूरा यूरोप एक पैसा अदानी की कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। जैसा कि फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने पहले ही कह दिए, जो दुनिया की 7 नंबर की बड़ी कंपनी के हम अभी और इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अदानी की कंपनी में जो इन्वेस्ट किए उसको हम होल्ड कर देंगे। तो अदानी के माथे पे पसीना आना चाहिए, इसकी रातों की नींद उड़ना चाहिए कि मुझे जब बड़े बड़े काम करना है तो मुझे वर्ल्ड से, अमेरिका से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से फंडिंग लेना ही पड़ेंगे। उसके बिना मैं ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मोदी कब तक इसका बोझ उठाएगा? सारी बैंक मोदी की जागीर तो नहीं है। उन बैंक के जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, उनको आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। जब पब्लिक सवाल करेंगी, कोर्ट में केसेस जाएंगे कि बैंक दिवालिया कैसी हो गई, खाली मोदी के कहने पे अपने अदानी को पैसा लगा दिए। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि अदानी जिसकी नींदें उड़ चुकी होंगी, और बजाय वो सामने के क्या कह रहे हैं कि जितने भी हम पे अटैक होती है, रुकावट होती है, तो उससे हम और मजबूत होते हैं। कैसे मजबूत होंगे? आपकी तो रातों की नींद उड़ गई होंगी, आपको एक पैसा फंडिंग नहीं मिलेगा। अमेरिका से नहीं मिला तो यूरोप से नहीं मिला, यूरोप से नहीं मिला तो मिडिल ईस्ट से नहीं मिला। आपके तो सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, आप तो पागल हो जाएंगे। आप हर जगह जो रिपेमेंट है, जो बॉन्ड है, जिसकी मेच्योरिटी आएंगे वो पैसा आप नहीं दे पाएंगे। आपके बुरे दिन चालू हो चुके हैं, उसके बावजूद फर्स्ट टाइम आके अदानी ये कह रहे कि हम पे जितना भी अटैक होता है, वो क्या हिंडनबर्ग का अटैक है? वो तो सेल कंपनी थी।
वो तो सेल्स में अपना मौके फराहम करती थी। ये अमेरिका है, अमेरिका की कोर्ट है, FBI है, ये अदानी को खा देंगी, निगल लेंगी। और अदानी अपनी गलतियों को ऊपर शर्मिंदा होने की बजाय, माफी मांगने की बजाय, दोबारा ऐसी गलती ना दोहराने का आश्वासन देने की बजाय, वो कह रहे हैं कि एवरी अटैक मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। इतना बड़ा अटैक हो रहा है, बोलता हमें स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। मैंने कहा ना, अगर मुंबई पुलिस हम पे FIR करती है तो हम क्या स्ट्रांग होते हैं? फेक FIR हो जाता है, मोस्टली तो फेक FIR ही होता है। इसने उसने बोल दिया FIR हो गया, तो उसमें क्या हम स्ट्रांग हो रहे? 10-10 साल घट जाते उस FIR को क्लियरेंस करते करते करते। तो यहां अदानी पश्चिमांचल दिखाने की बजाय, सॉरी बोलने की बजाय, बल्कि जयपुर में जो हो रहा था जेम्स ज्वेलरी का, उसके फेस्टिवल में वो फेकम भाग करके गए कि जितना भी हम पे अटैक होगा, जितनी भी हम पे रुकावटें आएंगी, उससे हम मजबूत होंगे और हमारे लिए पत्थरों का स्टेप्स बनेगा। स्टेपिंग स्टोन कह रहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो इतना बड़ा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में। लेकिन मैं इससे कतई मुतमईन नहीं हूँ। अदानी को उसकी जितनी भी कंपनी है, लिस्टिंग कंपनी है बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उसे तकलीफ होने ही वाली है। और ये आज नहीं तो 2 महीना, 6 महीने, 1 साल बाद मालूम पड़ेगा कि गौतम अदानी के बुरे दिन चालू हो चुके हैं।